तो आज हम लोग ड्रॉप केस के सेकेंड पैटर्न में आ गए। आप लोग आई थिंक फर्स्ट केस आप लोग ड्रॉप केस का देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हो तो वो देख लीजिए। टू द पॉइंट आप एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच जाओगे बिना कैलकुलेशन किए। ठीक है, तो आते हैं अब ड्रॉप केस के सेकेंड पैटर्न में। ठीक है, इसमें बोल रहा है हिंदी में भी क्वेश्चन में लिख दिए और इंग्लिश में भी, दोनों में लिख दिए, दोनों में आपका एक्सप्लेन करेंगे। बोल रहा है एवरी अल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड, देन विच लेटर विल बी फोर्थ टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट। तो ये आपका सीरीज है। तो सीरीज पहले कौन सा है, पहले देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। बोल रहा है यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तो बी से स्टार्ट कर दें और हर दूसरा अक्षर को डिलीट कर दिया जाए। तो कर देते हैं भाई, जैसा बोल रहे वैसा करते जाओ। बी से स्टार्ट कर दें, हर दूसरा अक्षर एक छोड़ के दूसरा, ये जे एल एन एक छोड़ के एक ड्रॉप कर दें, आर टी वी एक्स एंड। तो जो आपकी सीरीज बच रही है वो कौन सी सीरीज बच रही है? ए है, सी है, ई है, जी आई के एम ओ क्यू एस यू डब्ल्यू एंड वाई। ये आपकी सीरीज बच रही ड्रॉप करने के बाद। तो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है देन विच लेटर विल बी फोर्थ टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट। तो बोल रहा है लेफ्ट से फिफ्थ लेटर का राइट की ओर चौथा लेटर कौन सा होगा? लेफ्ट हैंड ये, राइट हैंड ये। लेफ्ट से फिफ्थ लेटर 1 2 3 4 5, फिफ्थ का राइट की ओर फोर्थ लेटर, राइट हैंड ये इस डायरेक्शन में 1 2 3 4। देन इस केस में आंसर आपका क्या है? ये तो हमने पढ़ के आपको बता दिया। इंग्लिश में पहले सॉल्व कर देते हैं फिर हिंदी में आते हैं। बोल रहा है जब भी इंग्लिश वाले बच्चे करेंगे तो हमेशा लास्ट से करेंगे। लेफ्ट राइट बोले थे अपोजिट डायरेक्शन होगी, अपोजिट डायरेक्शन में नंबर्स का क्या होगा? एडिशन, और सेम डायरेक्शन में नंबर का सब्ट्रैक्शन। तो ऐसे कर देना, यहाँ पे सेम है तो सेम में सब्ट्रैक्शन, दोनों एस और एस, और अपोजिट में नंबर्स का एडिशन। ठीक है, तो ये याद रखना। लेफ्ट राइट अपोजिट डायरेक्शन के लिए एडिशन तो क्या है? 5 और 4, तो 5 प्लस 4 कितना आया? 9। 9 कहाँ से आया? लास्ट में आपका लेफ्ट है तो 9। देखो ये ट्रेन आ रही है, आ रही आ रही आ रही लेफ्ट से, तो 9th लेटर लेफ्ट से। अब ये आपका आंसर है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है 9। अब इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे? जो भी आपका लेफ्ट से आया, अभी हम लेफ्ट का बात कर रहे हैं, जो भी लेफ्ट से आया वो डबल -1 कर दो। 9 आया, डबल किए 9 का तो कितना हुआ? 18 -1, तो 18 -1 17। 17th लेटर ओरिजिनल सीरीज का कौन सा होता है? क्यों होता है। देन राइट आंसर आपका क्यों। तो ये तो इंग्लिश वाले बच्चे करेंगे। हिंदी वाले बच्चे क्या करेंगे? हिंदी वाले बच्चे एक मिनट देखो, हिंदी वाले बच्चे बोल रहे यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। आपको सीरीज ड्रॉप नहीं करनी, आपको हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे। बोल रहे तो कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें दाएं चौथा होगा? तो हिंदी में हमेशा पहले से आप आंसर दोगे। तो देखो बाया दाया, लेफ्ट राइट अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या होगा? नंबर्स का एडिशन। तो नंबर्स क्या है? 5 और 4, 5 4 9। 9 कहाँ से आया? ये आपका बाएं से 9वां आंसर लेटर जो है वो आपका आंसर है। तो जो भी बाएं से क्या है तो हम लोग क्या करेंगे? डबल -1। तो इसका करेंगे 9 का डबल -1, 18 -1 तो 17। 17th लेटर ओरिजिनल सीरीज का कौन सा होता है? तो लेटर क्यू होता है। देन आंसर आपका क्यू। तो ये हिंदी वाले बच्चे आंसर पहले से देंगे, इंग्लिश वाले बच्चे आंसर लास्ट दे देंगे। जो भी आएगा फ्रॉम लेफ्ट आए या फ्रॉम राइट आए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका 17। इट मीन्स क्यू, चाहे क्वेश्चन आपका हिंदी में हो चाहे क्वेश्चन आपका इंग्लिश में।
तो ये नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अच्छा देखो, वर्बली बता दें, मान लेते हैं हमारा लेफ्ट से 7th लेटर आता, तो क्या करते हैं 7 का डबल, तो डायरेक्ट कर देना। अब ऐसे नहीं 7 का डबल मल्टीप्लाई बाई 2, 7 का डबल 14 माइनस 1 13, आंसर कौन सा होता है m का, तो आंसर आपका m। देखो 1 2 3 4 5 6 7, लेफ्ट से अगर 11th लेटर आपको फाइंड करना है तो 11 का डबल 22 माइनस 1 21, इट मीन्स आंसर क्या हो गया आपका u। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो शायद क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चाहे आपका हिंदी से आए चाहे इंग्लिश से, हिंदी से आपका रहेगा बायां और इंग्लिश से आपका रहेगा लेफ्ट, तो दोनों का आंसर डबल माइनस 1 करके आप आंसर दे सकते हो। तो क्वेश्चन में आपका सीरीज बोल देगा एवरी अल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड, या क्वेश्चन आपका ऐसे भी दे सकता है एवरी सेकेंड लेटर इज डिलीटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे हम लिख भी दे दें, कहाँ लिखें, यहाँ लिख दे दें, every second letter is deleted from left to right। इसके प्लेस पे आपका ये दे सकते हैं, इस वर्डिंग के प्लेस पे ये वर्डिंग दे सकते हैं, या हिंदी में आपका दे देगा हर दूसरा अक्षर लेफ्ट से बाएं से दाएं हर दूसरा अक्षर डिलीट कर दिया जा रहा है, तो आपका वर्डिंग ऐसे दे देगा हिंदी में। तो दोनों का मेथड सेम ही है, चाहे आपका पैटर्न इस पैटर्न में हो चाहे इस पैटर्न में हो, चाहे आपका बोल देगा अगर आपका ऑड सीरीज बच रहा है, यहाँ पे बोल देगा ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज में, ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज में लेफ्ट से 4th लेटर कौन सा होगा, ऐसा भी पैटर्न दे देगा। तो ये सीरीज कौन सी है, ऑड लेटर की। 1 का पोजीशन कितना होता है, सॉरी ए का कितना होता है 1, C3 ऑड है, E5 G7 I9 K11 M13 O15 Q17 S19 U21 W23 एंड Y25। तो ये आपके ऑड सीरीज है। तो सेम क्वेश्चन आपका 3 पैटर्न से पूछ सकता है। फर्स्ट पैटर्न आपका ये दे देगा एवरी अल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड, या सेकेंड पैटर्न आपका दे देगा एवरी सेकेंड लेटर इज डिलीटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या थर्ड पैटर्न दे देगा अगर आपका ऑड अल्फाबेट सीरीज है तो लेफ्ट से 5वां लेटर कौन सा होगा। तो ये 2 स्टेटमेंट से रिलेटेड है। जब ये 2 स्टेटमेंट को कन्वर्ट करोगे तो वो सिंगल स्टेटमेंट में आएगा। वो सिंगल स्टेटमेंट फ्रॉम लेफ्ट हो सकता है या फ्रॉम राइट हो सकता है। तो इन 2 स्टेटमेंट को देखो, एक ये और ये, जब इन दोनों को कंबाइन किया तो वो सिंगल स्टेटमेंट आया। वो सिंगल स्टेटमेंट क्या आया, फ्रॉम लेफ्ट। तो यहाँ पे लेफ्ट से आपसे पूछ सकता है या फ्रॉम राइट पूछ सकता है, तो कुछ भी पूछ सकता है। तो लेफ्ट से शायद मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम राइट पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसका थ्योरी नोट कर लीजिए, फिर हम राइट का बात करते हैं। देखो क्वेश्चन हम सेम ही रखते हैं, ये हम रब कर देते हैं। सिर्फ आपका 2 अक्षर हम चेंज करेंगे। अभी यहाँ लेफ्ट था, इसको हम हटा देते, अब इसके प्लेस पे हम राइट कर देंगे। यहाँ राइट था तो यहाँ आपका लेफ्ट कर देंगे। यहाँ बायां था तो ये दायां कर देते हैं, और यहाँ दायां था तो अब बायां। अब आते हैं, अब क्वेश्चन आपका क्या है। देखो बोल रहा है इफ एवरी अल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड, तो बी से डिलीट करेंगे तो सीरीज आपकी ये बचेगी। ये तो पता ही हो गया, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं। पहले इसे सिंप्लीफाई करना। ये क्या बोल रहा है, देन व्हिच लेटर विल बी 4th टू द लेफ्ट ऑफ 5th फ्रॉम द राइट। राइट लेफ्ट अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, नंबर्स का एडिशन। तो नंबर्स क्या है 5 और 4, तो 5 + 4 क्या आया 9। 9th लेटर कहाँ से आया, लास्ट में राइट है तो 9th लेटर राइट से।
तो राइट से 9th लेटर मेरा आंसर है। ठीक है, अब राइट से 9th लेटर मेरा आंसर है, हमें तो राइट से पता ही नहीं कौन सा आंसर होगा, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, किसमें, बिल्कुल सही, गुड, तुम सही हो, लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें सीरीज में कितने लेटर बचे हैं, अच्छा ये y है, तो सीरीज में कितने लेटर बचे हैं, जब सारा इवन नंबर डिलीट हो गया तो ऑड नंबर बचे, 26 अल्फाबेट होते हैं, तो इसमें सीरीज में कितने बचे, 13 लेटर बचे, देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बचे। अब हमें राइट से कोई भी लेटर फाइंड करना है, तो जब भी हम Z से कोई भी लेटर फाइंड करते थे तो याद करो किससे सब्ट्रैक्ट करते थे, 26 से नहीं, 27 से सब्ट्रैक्ट करते थे, है ना। तो 27 में, क्योंकि 26 से अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको एक्चुअल पोजीशन नहीं मिलेगा, इसीलिए एक बढ़ा के करते थे। तो इसमें नंबर ऑफ लेटर 13 है, तो हम लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसे 14 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो 14 माइनस 9 तो कितना आया, 5th फ्रॉम लेफ्ट। अब लेफ्ट से 5th लेटर हमें पता है, कैसे निकाल लेंगे, 5 का डबल कर दो और -1, तो 10 माइनस 1 9, इट मीन्स आंसर क्या हो गया आपका आई। देखो राइट से 9वां लेटर और लेफ्ट से 5वां लेटर दोनों सेम है, राइट से 9वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट से 9वां हो गया 1 2 3 4 5, लेफ्ट से 5 दोनों सेम है। सोचा था जादू कर दिए क्या, जादू, ठीक है। चलो अच्छा, अब हिंदी वाले बच्चे, इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट से आंसर देंगे, हिंदी वाले बच्चे क्या करेंगे, वो स्टार्टिंग से आंसर देंगे, बाकी सारा मेथड सेम है। बायां दायां अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, नंबर्स का एडिशन, 5 और 4 है, तो 5 + 4 9 आया, 9 कहाँ से आया, ये आपका दाएं से, दाएं से 9वां लेटर आपका आंसर है। दाएं से 9वां लेटर हमने नहीं पता, इसको कन्वर्ट कर ले रहे बाएं में, तो बाएं में कन्वर्ट करने के लिए 14 से माइनस करेंगे, 14 - 9, क्योंकि 13 लेटर बचे, एक ज्यादा लेंगे, तो 14 - 9 तो 5वां बचा, 5वां कहाँ से आया, ये बाएं से, ये और ये दोनों सेम लेटर होते हैं, तो लेफ्ट से 5वां लेटर हमें आता है, इसके पहले ये भी किए है ना, तो 5 का डबल -1, तो 5 × 2 -1, तो 10 - 2 9, 9वां लेटर कौन सा आता है, ओरिजिनल सीरीज का, A to Z सीरीज का आई, देन आंसर आपका क्या है आई। तो लेफ्ट से कोई भी लेटर फाइंड कर लोगे, राइट से कोई भी लेटर फाइंड कर लेंगे। सपोज आपको राइट से 5वां लेटर फाइंड करना है, अब वर्बली बताओ, जल्दी से बताओ, राइट से 5वां लेटर क्या आएगा, 14 - 5 9 बचा, 9वां लेटर लेफ्ट से 9 का 18 किया, -1 17, आंसर क्यों, देखो राइट से 5वां 1 2 3 4 5 है ना, और ये लेफ्ट से 9वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। तो राइट से कोई भी आ जाएगा, लेफ्ट से, तो हमने अपोजिट डायरेक्शन का दोनों बता दिया। अब सेम डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन के लिए नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे, वो लास्ट में लेफ्ट हो सकता है या फिर लास्ट में राइट हो सकता है, तो सेम डायरेक्शन भी कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप, तो देखो सेम सीरीज है, बोल रहा है एवरी अल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड, देन व्हिच लेटर विल बी 4 to the left और 12 फ्रॉम द लेफ्ट। इंग्लिश वाले बच्चे देख लें, लेफ्ट लेफ्ट सेम डायरेक्शन के लिए नंबर्स का सब्ट्रैक्शन, नंबर्स है 12 और 4, तो 12 - 4 कितना आया 8, 8 कहाँ से आया, लास्ट में आपका लेफ्ट है, तो लेफ्ट से 8 फ्रॉम लेफ्ट, तो लेफ्ट से 8 लेटर हमें फाइंड करना आता है, 8 का डबल -1, 8 × 2 -1, तो 16 - 1 इट मीन्स 15, 15th लेटर कौन सा होता है, ओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लेफ्ट से 8वां लेटर आपका आंसर है। हिंदी वाले बच्चे देख लें, देखो बाएं से 92 के बाएं चौथा, तो बाएं बाएं सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन के लिए नंबर्स का सब्ट्रैक्शन, तो 12 - 4 8, 8 कहाँ से आया, बाएं से,
क्योंकि स्टार्टिंग में बाएं है, बाएं से 8वां लेटर आपको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, अगेन डबल -1, तो 8 का डबल -1, तो 16 -1 तो 15वां लेटर कौन सा होता है अल्फाबेट सीरीज का, ओ। ओ कहाँ से आया आपका, बाएं से, तो बाएं से 15वां लेटर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 ओ। ठीक है, तो ये तो हो गया बाएं। अब यहाँ राइट भी हो सकता है सेम डायरेक्शन में, तो 4 ही पैटर्न होगा, तो चारों हम बता देंगे। अब देखो, हम जहाँ पे बायां था यहाँ दायां कर देते, पहले ये नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन ही हम हटा देते हैं क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं है। तो देखो सेम क्वेश्चन है, इफ एवरी अल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड, देन पहले इसे सिंप्लीफाई करना है, देन which letter will be fourth to the right of 12th from the right. राइट राइट सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन के लिए क्या होगा, नंबर्स का सब्ट्रैक्शन। वेरी गुड, तो नंबर्स क्या है 12 और 4, तो 12 - 4 सिंप्लीफाई करके कितना आया 8, 8 कहाँ से आया, राइट से। अब राइट से 8वां लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां लेटर है आपका के, बट हमें नहीं पता 8वां लेटर क्या है, हमें तो लेफ्ट से ही निकालना आता है क्योंकि हम आपको लेफ्ट से ही सिखाए हैं, इसलिए आपको भी लेफ्ट से ही करना होगा। तो इस राइट को कन्वर्ट कर दो आप किस में, लेफ्ट में। लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए सीरीज में कितने लेटर बचे हैं, 13 लेटर रिमेनिंग है, तो क्या करेंगे 14 - 8, तो क्या आया 14 - 8, तो 8 9 9 10 11 12 13 14, 6 बचा, 6वां लेटर लेफ्ट से, तो क्या करेंगे डबल -1, तो 6 दूनी 12 -1 11वां लेटर कौन सा हो गया के, आ रहा है आपका आंसर। तो ये तो इंग्लिश वाले बच्चे दे दिए। अब हिंदी वाले बच्चे क्या करेंगे, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, हटा दिया भैया, तो सीरीज मेरी ये बची, कौन सा अक्षर दाएं से 12वें के दाएं चौथा होगा, तो दाएं और दाएं सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन के लिए नंबर्स का सब्ट्रैक्शन। तो देखो 12 - 4 तो 8 आया, 8 कहाँ से आया, ये दाएं से, दाएं से 8वां लेटर आपका आंसर है। दाएं से 8वां लेटर हमें पता नहीं है, इसलिए इसको कन्वर्ट कर लो लेफ्ट में। लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया है 14 - 8, क्योंकि अब रिमेनिंग 13 लेटर बचे, और राइट से कोई भी लेटर फाइंड करना होगा उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक ज्यादा से करते हैं, है ना। तो 13 बचे, तो इसलिए 14 से सब्ट्रैक्ट करना है। 14 - 8, तो 8 के बाद कितना बचा 9 10 11 12 13 14, तो 6 इसमें भी बचा, ऐसा नहीं है इसमें 7 बचा इसमें 6, दोनों का डेटा सेम ही है। तो छठा लेटर कहाँ से आ गया अब आपका बाएं से, ये दोनों आपका सेम ही है। छठा लेटर फाइंड करना है, तो 6 का डबल -1 कर दो, तो 12 - 1 11 हुआ, 11वां लेटर आपका कौन सा हुआ की। देखो राइट से कौन सा आपका फाइंड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो राइट से 8वां लेटर बोलो या लेफ्ट से छठा, 1 2 3 4 5 6, लेफ्ट से छठा एक ही बात है ना, दोनों सेम ही है। तो इसीलिए हमने, क्योंकि हमने आपको लेफ्ट से ही सिखाया है, तो आप भी लेफ्ट से ही निकालोगे। तो आज हमने ड्रॉप केस का टाइप 2 किया है। इसमें आपका क्वेश्चन का पैटर्न फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। 3 टाइप से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन का वर्डिंग हो सकता है एवरी सेकेंड लेटर इज डिलीटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन विच लेटर विल बी फोर्थ टू द राइट ऑफ 12 फ्रॉम द राइट। ये पैटर्न हो सकता है पहला। सेकेंड पैटर्न आपका हो सकता है if every alternate letter starting from B is deleted, then which letter will be fourth to the right of 12 from the right। इस पैटर्न का हो सकता है। तीसरा पैटर्न, क्वेश्चन में आपका गिवन रहेगा कि आपका जो भी डिलीट करने के बाद आपका ऑड सीरीज बच रहा है, तो ऑड सीरीज में अगेन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आपका दिया रहेगा। इफ सीरीज इज ऑड, तो which letter will be fourth to the right of 12 from the right। तो आपका क्या है, तो सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करना, ये फ्रॉम लेफ्ट हो सकता है या फ्रॉम राइट, लास्ट में राइट आ सकता है या फ्रॉम लास्ट में लेफ्ट आ सकता है, तो ये सिंगल स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें 4 पैटर्न हो सकते थे, लेफ्ट लेफ्ट हो सकता था, राइट राइट हो सकता था, लेफ्ट राइट हो सकता था, या राइट लेफ्ट हो सकता है।
तो लास्ट में लेफ्ट आएगा या लास्ट में राइट आएगा, लास्ट में दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, लास्ट में राइट आ सकता है या लास्ट में लेफ्ट आ सकता है। तो ये क्वेश्चन 3 पैटर्न से आपका आ सकता है। तो ये ऑड सीरीज का आज हमने बताया, डायरेक्ट केस, ड्रॉप केस भी इसको बोलते हैं। तो नेक्स्ट हम आगे जो भी आपका सीरीज ड्रॉप केस का नेक्स्ट पार्ट आएगा, तो तब तक जिसने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो का नोटिफिकेशन आप ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी और कमेंट डाल दिया कीजिए। आप लोगों के कमेंट पढ़ करके हमें थोड़ा ठीक लगता है कि चलो आप लोग को हम जो पढ़ा रहे हैं वो आप लोग के समझ में आ रहा है। कोई भी कहीं पे भी वीडियो में दिक्कत हो, जो आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर हो पा रहा हो, तो आप उसमें कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका एक्सप्लेनेशन उसी में ही दे देंगे। तो तब तक ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। तो फिर पहले से नोट कर लो आप लोग। तो ये ड्रॉप केस पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम आपका एवरी अल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड वो वाला बताए थे। जैसे आपका सीरीज ये है ABCD अप टू Z तक, तो A से स्टार्ट होने वाला ये बताए थे DE। तो ये इसमें इवन सीरीज बची थी, इवन सीरीज, इसीलिए ये हम आपका नाम दिए थे इवन सीरीज। तो पार्ट 1 आप देख लीजिएगा, पार्ट 2 देख लीजिएगा, कहीं कोई मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। फिर अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी के पार्ट 3 के साथ। तो तब तक वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लो, अभी बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं किए, और नोटिफिकेशन आप लोग ऑन कर लिया कीजिए। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।